कौन थी भगवान श्री राम की बहन? भगवान श्री राम के माता पिता और भाइयों के बारे में तो सभी जानते हैं, किंतु बहुत कम लोगों को यह ज्ञात होगा कि श्री राम की एक बहन भी थी जिनका नाम शांता था। शांता आयु में चारों भाइयों से बड़ी थी। उनकी माता कौशल्या थी। उनका विवाह कालांतर में श्रृंग ऋषि से हुआ था। ऐसी मान्यता है कि एक बार अंग देश के राजा रोमपद और उनकी रानी वर्षिणी अयोध्या आए। उनकी कोई संतान नहीं थी। बातचीत करते करते राजा दशरथ को जब यह बात ज्ञात हुई कि वो निसंतान हैं, तो उन्होंने कहा, हम अपनी बेटी शांता आपको संतान के रूप में प्रदान कर देते हैं। रोमपद और वर्षिणी बहुत खुश हुए। उन्हें शांता के रूप में संतान मिल गई। उन्होंने बहुत ही स्नेह से उनका पालन पोषण किया और माता पिता के सभी कर्तव्य निभाए। एक दिन राजा रोमपद अपनी पुत्री के साथ ठिठोली कर रहे थे। तब द्वार पर एक ब्राह्मण आए और राजा से प्रार्थना की कि वर्षा के दिनों में खेतों की जुताई के लिए अपनी ओर से कुछ सहायता प्रदान करें। राजा रोमपद इतने मग्न थे कि उन्हें ब्राह्मण की यह बात सुनाई नहीं दी। राजा के द्वार पर आए एक नागरिक की याचना ना सुनने से ब्राह्मण को बहुत दुख हुआ और वे राजा रोमपद का राज्य छोड़कर चले गए। वे इंद्र के भक्त थे। अपने भक्त की ऐसी अनदेखी पर देवराज इंद्र राजा रोमपद पर क्रोधित हो गए और उन्होंने उनके राज्य में पर्याप्त वर्षा नहीं की। अंग देश में नाम मात्र की वर्षा हुई। इससे खेतों में खड़ी फसल सूखने लगी। इस संकट की घड़ी में राजा रोमपद श्रृंग ऋषि के पास गए और उनसे उपाय पूछा। ऋषि ने बताया कि वे इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करें। राजा रोमपद ने यज्ञ किया और खेत खलिहान पानी से भर गए। इसके बाद श्रृंग ऋषि का विवाह शांता से हो गया और वे सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्रृंग ऋषि विभंडक के पुत्र थे। ऋषि विभंडक ने इतना कठोर तप किया कि देवतागण भी भयभीत हो गए थे। श्रृंग ऋषि के माथे पर एक सींग था, इसलिए उनका नाम श्रृंग ऋषि पड़ गया। कहा जाता है कि राजा दशरथ को उनकी तीनों रानियों से कोई संतान नहीं हुई, तो इस बात को लेकर उन्हें चिंता सताने लगी कि पुत्र नहीं होने पर उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। राजा दशरथ की चिंता को दूर करने के लिए ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें एक उपाय बताया। ऋषि वशिष्ठ की सलाह पर राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ में श्रृंग ऋषि को विनय पूर्वक आमंत्रित किया। श्रृंग ऋषि एक पुण्यात्मा थे। जहाँ वे पांव रखते थे वहाँ यश होता था। जिस स्थान पर उन्होंने यज्ञ करवाए थे वह अयोध्या से लगभग 39 किलोमीटर पूर्व में था। वहाँ आज भी उनका आश्रम है। साथ ही उनकी और उनकी पत्नी की समाधियाँ हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में श्रृंग ऋषि का मंदिर भी है। कुल्लू शहर से इसकी दूरी 50 किलोमीटर है। इस मंदिर में श्रृंग ऋषि के साथ देवी शांता की प्रतिमा विराजमान है। यहाँ दोनों की पूजा होती है और दूर दूर से अनेक श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। आशा है आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।